सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अबजन सोए, पहले भय प्रणाम तीन नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत की कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ आपके चरणों का मुतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊँ। तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूं सो जाऊं, जो राखो ते हूँ रहूं, जो देऊं सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी कि तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का सूझत और नठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई, बंद साध मिलावे राम से, काट यम के फंद। सब पदवी के मूल है, सकल सिद्ध है तीर, दास गरीब सत्पुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से, बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक के माध्यम से अपने उन भाई बहनों की सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। अपने आंदोलनकारी भाई बहनों के साथ में इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक का प्रचार करने के लिए हमारे जिसमें हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ किए गए षड्यंत्र का खुलासा बहुत ही सबूत के साथ किया गया है, बहुत ही बारीकी से। इस पुस्तक के लेखक हैं शशिभूषण सिंह, सासाराम बिहार के रहने वाले, पटना हाई कोर्ट के वकील हैं। उनके द्वारा इस पुस्तक का लेखन कार्य किया गया है और कोर्ट का जजमेंट इसमें संलग्न किया गया है। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जो कहते हैं कि आंदोलनकारी आरोप लगाते हैं या ये गुरु के विरोध करने वाले लोग हैं, आप विचार कीजिए कि कौन होता है विरोधी? जो गुरु के विरोध में कार्य करे, जो गुरु के ज्ञान के विपरीत कार्य करे, वो गुरु जी का विरोधी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के बीच नामक पुस्तक को मंगवाने के लिए मोबाइल नंबर है 9931592093। तो भगत भाइयों, मेरा मोबाइल नंबर है 8756347480। आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं इस पुस्तक के लिए। बुंदेलखंड का जो भी भाई बहन, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट को कोई भगत भाई अगर संपर्क करना चाहे तो कर सकता है। कहने का भाव है कि गुरु द्रोही या गुरु के विरोधी वो होता है जो गुरु के ज्ञान के विपरीत कार्य करता है। बुद्धि विवेक परमात्मा ने दिया हुआ है और परमात्मा ने कहा था कि ज्ञान निर्णय कर देगा। जैसे गीता ज्ञानदाता ने कहा, अर्जुन ने प्रश्न किया कि भाई वो तत्वदर्शी कौन है, उसकी क्या पहचान है? तो गीता ज्ञानदाता ने उसका बता दिया कि भाई वो ऊपर को जड़ वाला, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा वाला। सदगुरु जी ने बता ही दिया। ज़्यादा कुछ कहने में लगता है जो देखने वाले होते हैं कि ये व्यक्ति वक्ता बनना चाहता है। आपको बता दें भगत भाइयों कि आप परमात्मा से अपने भाव को नहीं छिपा सकते हैं। दुनिया से आप छिपा लेंगे तो जो अपना सेवा दे रहा है तो वो परमात्मा जरूर आपको पल पल देख रहा है कि आपका क्या भाव है, आप किस भाव से बोल रहे हैं। कहने का भाव है कि बताया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा वाला, जिसके हर विभाग को ये तमवेद सवेद वेदों सहित बताता हो तो संत है। तो आज जो ये कहते हैं कि ये गुरुद्रोही हैं, जो ये लोग ये पुस्तक का प्रचार करते हैं और जो मैनेजमेंट के साथ लगे हैं, जो भंडारा करवाता है, बोध दिवस मनवाता है, प्रकट दिवस करवाता है, गुरु जी के लिए दिव्य धर्म भंडारे करता है, लेकिन करते कहाँ से हैं ये लोग? ये तो विचार कीजिए। 11 आश्रम के अंदर नामदान सेवादार जिला कोऑर्डिनेटर लगा हुआ है, इसके बाद अन्य ब्लॉक स्तर में कोऑर्डिनेटर लगे हुए हैं सेवा में, और ये इतनी सेवा करते हैं कि कोई काम भी नहीं कर पाते। कितने व्यस्त रहते हैं परमात्मा की सेवा में, तो इनकी घर गृहस्थी कहाँ से चल रही? कभी विचार किया आपने? और फिर गुरु जी ने तो मुख कमल से कहा कि आश्रम तो संत की जान के दुश्मन होते हैं।
संत की जान के दुश्मन तो हो गए बरवाला आश्रम। विचार कीजिए, गुरु जी ने जब इस भक्ति अनमोल भक्ति धन को जन जन में बांटने की शुरुआत की तो परमात्मा ने क्या किया, घर घर जाकर के दान पाठ ज्योति घर घर जाकर के किया परमेश्वर ने। कोई आश्रम नहीं खुला और ना ही परमेश्वर आश्रम खोलने के पक्ष में थे। उन्होंने तो परिवार को त्याग करके, अपनी नौकरी का त्याग करके, सब कुछ जमीन जायदाद सब कुछ त्याग करके घर बार और जन कल्याण के लिए उन्होंने बीड़ा उठा लिया। लेकिन गुरु जी के परिवार वाले, उन लालची स्वार्थी लोगों ने, वो लालची स्वार्थी लोग जिनका संगत भर भर हाथ सहयोग कर रही है तन मन धन से, इन आश्रमों में जाकर कितनी खुश होकर के जाती है आश्रमों में, और गुरु जी का पुतला आव लगा दिया धनाना धाम में, ऐसे आशीर्वाद दे रहा है, ऐसे ऐसे हैं। और गुरु जी के ज्ञान, गुरु जी ने ज्ञान क्या दिया था? गुरु जी ने ज्ञान दिया था कि दान और भक्ति, दान पाठ ज्योति गुरु जी के सानिध्य में करने से लाभ होता है। लेकिन संगत को है कि गुरु जी के ज्ञान से तो कोई लेने देना है नहीं। तो आप विचार करिए कि गुरु जी को तो इन्होंने सजा करवा दी बरवाला कांड में, 5 महिला एक बच्चे की हत्या करके, लाठियों से पीट पीट करके, और आप लोगों को बता दिए कि पुलिस की आंसू गैस से वो जो है मरे। जब तक कोर्ट का जजमेंट वायरल नहीं हुआ, कोर्ट की फाइल नहीं आई सोशल मीडिया में, तब तक सभी लोग ऐसा समझ रहे थे। लेकिन जब कोर्ट का जजमेंट वायरल हुआ तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया बंधुओं। और आज पता चला, आज ये पता चल रहा है कि वो कौन लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी को एक दिन के लिए भी पैरोल में बाहर नहीं आने देना चाहते। वो कौन लोग, वो कौन लोग हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी की फाइल वायरल होने से उनकी पैरों की जमीन खसक रही है? वो कौन लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जाकर के कभी भाजपा के नेता को ले जाते हैं, कभी कांग्रेस के नेता को ले जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के नेता को ले जाते हैं, कभी किसी समाज सेवी के ले जाते हैं, कभी किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील को पकड़ लाते हैं? क्यों? क्यों भैया, क्यों? परमात्मा ने तो हमें ज्ञान दिया था कि आधीनी की संग है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारिए बेअदबी सिरकाल। टोटे में भक्ति करे सोई सही सपूत, आये मायाधारी मस्करे कितने जालिए ऊत। और फिर भी ये नेता मंत्री समाज सेवी, वो सब जानता है, समाज सेवी वो सब जानता है, पागल नहीं है। वो जानता है कि ये संत 11 साल से उम्र कैद की सजा काट रहे, फिर भी जा रहा है। और एक बार भी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए कोई वक्तव्य नहीं देता कि अगर इतने, हाँ हाँ बड़े अच्छे विचार हैं, अरे बड़े महान संत हैं, हाँ हाँ इनके अनुयायी भी बड़े महान हैं। एक बार नहीं पूछते कि अगर इतने महान हैं ये, तो 11 साल से गुरु जेल में दाल भात खा रहा है, दांत में दर्द है, इलाज के अभाव में गुरु जी जेल से कह रहे हैं कि मुझको मेरे केसों में क्या हो रहा है मुझको जानकारी नहीं हो रही है। एक बार वो प्रश्न नहीं करता कि इतने महान संत आखिर इनको ऊपर ऐसा क्या एलिगेशन लगा जो आज तक इनकी जमानत नहीं हुई? कोई प्रश्न नहीं। हलवा पूड़ी खाए तो वो तो किराए का टट्टू है, वो आया इसीलिए है, इस बात का उसको मैनेजमेंट वाले पैसा देते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने एक सत्संग में कहा था कि एक जगह दास जा रहा था, परमात्मा ने बताया था सत्संग में कि वहाँ पर राधा स्वामी का कोई आश्रम था, तो वहाँ पर बार बार अनाउंस जनता में की जा रही, जो संगत थी राधा स्वामी की, कि आज कर्नल साहब आएंगे और सत्संग करेंगे, आज कर्नल साहब आएंगे और सत्संग करेंगे। तो वो बार बार प्रचार इसलिए हो रहा था कि आम जनमानस जो मूर्ख झुंड है, भेड़ झुंड, भेड़ चाल चलने वाला, ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करने वाला जो समूह है, जो झुंड है, वो उस कर्नल साहब को सुनने आवे। इसलिए ज्ञान सुनने के लिए नहीं कि भाई इतने बड़े अधिकारी आ रहे हैं देश के और इस राधा स्वामी पंथ में ज्ञान लेकर के भक्ति कर रहे हैं, तो भाई इन्होंने तो बहुत कुछ जाना होगा, इन्होंने तो अच्छा समझा होगा इस पंथ को और इस पंथ के संत को, तभी ये आ रहे हैं, तो इनको तो भाई सुनना पड़ेगा। और गुरु जी क्या कहते हैं कि वो तो अपने फौज की जान सकता है कि कैसे युद्ध लड़ना है, कैसे रणनीति बनानी है। अध्यात्म ज्ञान वो क्या जाने। ऐसे ही ये सुप्रीम कोर्ट के वकील
और ये भाजपा के नेता, ये कांग्रेस के नेता, ये आम आदमी पार्टी के नेता, ये जो भी नेता हैं, ये जो भी समाज सेवी संत रामपाल जी महाराज जी के इन फर्जी आश्रमों में जा करके और वहाँ पर अपना इंटरव्यू देते हैं, ये एक बार भी प्रश्न नहीं करते कि जब संत रामपाल जी महाराज जी 11 साल से डबल उम्र कैद की सजा काट रहे हैं तो फिर उनके नाम से ये फर्जी आश्रम कैसे चल रहे हैं? कौन इनको संरक्षण दे रहा है? सरकार दे रही है या ये समाज सेवी दे रहे हैं या अधिकारी? कौन इनको भाई एक आश्रम को बंद करने के लिए, बरवाला आश्रम को बंद करवाने के लिए, संत जी को गिरफ्तार करने के लिए 40 करोड़ रुपया 40 वो हजार जवान लगाने पड़े संत जी को गिरफ्तार करने के लिए, और 27 करोड़ रुपया सरकार का खर्चा हुआ। और इतनी, ये पूरी दुनिया ने देखा, 5 महिला के बच्चे की वहां पर हत्या हो गई। और फिर उसी संत के नाम से हर राज्य में, लगभग हर राज्य में धड़ल्ले से आश्रम चल रहा है। धड़ल्ले से भाजपा के नेता जा रहे हैं, वहां पर फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। फिर ये आश्रम कैसे बन गए? और उसी संत का नाम से सारा कार्य किया जा रहा है। एक बार भी नहीं पूछते कि ये कौन सी संस्था है, कौन सा ट्रस्ट है, किस आधार पर ये लोग ये पुस्तक ये छाप करके और पूरी दुनिया में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भोले भाले व्यक्तियों को लूट रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के नाम पर। ये अंधश्रद्धा भक्ति का ज्ञान गंगा और ये भक्ति से भगवान तक जैसी पुस्तकों को छाप करके, ये गीता जयंती की आड़ में गीता का अपमान, ये पुस्तकें छाप करके कौन लोग हैं ये, कौन चतुर लोग हैं? ये नेता कभी सवाल करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं की मिली भगत से ये सारे आश्रम पूरे देश में फल फूल रहे हैं, चल रहे हैं, और आम लोग लूट रहे हैं, पिट रहे हैं। आश्रमों के अंदर ठहरा गोपालपुर बिहार के अंदर समस्तीपुर जिले में वो वीडियो है, FIR है 2022 में उस बहन ने करवाई, और वीडियो है सरेआम कि वहां पर नगीना प्रसाद खैरा गोपालपुर का जो नामदान संचालक है, आश्रम के अंदर यानी नामदान सेंटर के अंदर गुरुजी की फोटो के आगे बलात्कार किया। और ये संगत, वो बेटी अपने मुख कमल से बता रही है, लेकिन संगत नहीं मान रही। संगत कह रही है कि ये लोग गुरु विरोधी हैं, ये गुरु के विरोधी हैं। जब इनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा तब इनको यकीन होगा कि हाँ ये गद्दार हैं। तो भगत भाइयों, विचार कीजिए, ये ज्ञान का मार्ग है। सदगुरुदेव जी ने कहा था जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे उसी को ले जाइएगा दाता, जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, नहीं तो मेरी तो खेती उजड़ जाएगी। और सदगुरुदेव जी ने बता ही रखा, कसाई बकरे पालता है और उसकी सारी व्यवस्था करता है, चारागाह बनाता, शेड लगवाता, चारा पानी सारी व्यवस्था करता है, लेकिन उद्देश्य उसका क्या है? गल काटना। तो वही आज मैनेजमेंट कर रहा है, वही मैनेजमेंट कर रहा है। मैनेजमेंट कौन है? काल प्रेत लोगों का समूह, काल के एजेंटों का समूह है जो परमेश्वर की सच्ची संगत में ही दाव लगाता है। चोर तो वहीं घुसेगा जहां धन होगा, लेकिन ये मूर्ख संगत है कि जय बंदी छोड़ हलवा पूड़ी खा करके, कचौड़ी खा कर इतनी मस्त हो जाती है कि मैनेजमेंट इनको बिल्कुल जो है हाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बड़े फुहारे लगे हैं, हाँ, और गुरु जी के कैसी कैसी प्रतिमाएं वहाँ पर फोटो लगा करके, मनमोहक दृश्य बना करके, कभी गरीबदास जी की वो चित्रण करके, लीला का चित्रण करके, वो जो गुरु जी ने सत्संग में सुनाया, केशव बंजारे का चित्रण करके, और संगत देख देख के मस्त हो रही है। ऐसे ही हम फंसे थे काल के जाल में, सतलोक के अंदर, जब ये एक पैर से तपस्या कर रहा था और हम ही आपने इनको देख करके उस पर सम्मोहित हो गए। आज अब तक ऐसी तैसी हो रही है और आगे भी होगी अगर हम सावधान नहीं होंगे। क्योंकि गुरु जी ने बताया ना कि गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। आज बाबा सीताराम जी की लाइव मैंने थोड़ा सुना तो गुरु के विषय में उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई, क्योंकि तो गुरु पद पर हैं और इस मार्ग में रिश्ते को बहुत गहराई से समझते हैं, क्योंकि वो परम संत हैं। और बहुत बहुत साधुवाद है जो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए प्रयासरत हैं और रोज़ लाइव आ करके और हमारे भाई बहनों को जगाने का कार्य करते हैं। वही हम भी कर रहे हैं। तो कहने का भाव है कि इस गूंगी एवं बाहरी संगत से हमारा निवेदन है कि कब जागेंगे? जब सारा धन लुट जाएगा। तोरी गठरी मला गाला चोर और मुसाफिर भैया जागो तो जरा। मैनेजमेंट रूपी चोर लगा है आपकी भक्ति में, आपके आर्थिक धन में, आपको धोखा देने के लिए।
क्योंकि सदगुरुदेव जी ने बताया कि काल तो यहाँ भी धोखा देगा और जब शरीर छूटेगा तब वहाँ भी धोखा देगा। सत्संग के माध्यम से सदगुरुदेव जी ने बताया कि सबसे पहले काल ही मेरा रूप बना करके आएगा। और जब आज आप ये अंतर नहीं कर पा रहे हैं, नीर खीर का निबेरा नहीं कर पा रहे हैं, झूठ और सत्य को नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि आपको मैनेजमेंट का हर कार्य गुरु जी के ज्ञान अनुसार लगता है, जबकि वो हर कार्य गुरु जी के ज्ञान के विपरीत करते हैं और हर कार्य गुरु जी के ज्ञान का सहारा लेकर के ही करते हैं। तभी तो कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोही। गुरु जी की ही सत्संग संगत से तो ये दो काल के दूत पैदा प्रवेश किए। काल भगवान ने, गुरु जी ने मुख कमल से कहा कि दो काल के दूत संगत में उत्पन्न हो चुके हैं और वो मेरा बाग उजाड़ना चाहते हैं। परमात्मा ने ये भक्ति का बाग अपने बच्चे, परमात्मा ने बताया कि मैंने बच्चों को बहुत सयाना कर दिया है और वो उनके झांसे में नहीं आएंगे, उनके जाल में नहीं आएंगे। जैसे कहा था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम दाना नहीं खाएंगे तो नहीं फंसेंगे, लेकिन हमने दाना खाना बंद कहाँ किया। ये मान लीजिए कि आप वो तोते हो और मैनेजमेंट वो शिकारी है और ये आश्रम उसका जाल है। आश्रम में जो हर जगह राज्य में आश्रम बना दिया, ये मैनेजमेंट का जाल है। आप संगत वो तोता है और गुरु वो वही संत हैं जो जिन्होंने हमारे लिए ये उदाहरण दिया था। लेकिन हम तो मस्त पड़े हैं ना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम दाना नहीं खाएंगे, हम नहीं फंसेंगे। और हम तो फंसे हैं, हमको तो पता ही नहीं चल रहा कि हम फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं। बताइए, पुतले वाली व्यवस्था परमात्मा ने दी थी आशीर्वाद में, हैं? जीवित गुरु को जेल में डाल करके चले हो दिव्य धर्म यज्ञ करने, शर्म नहीं आती हैं? परमात्मा ने क्या बताया था? जीवित बाप का लाठी मारे मरे म गंग पूजैया। जीवित बाप को लाठी मारे अब मरे म गंग पूजैया। जब आवे आसोज महीना कौआ बाप बनैया रे भोली सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया। तो भगत भाइयों, ज्ञान को सुनिए गहराई से। सदगुरुदेव जी के एक एक वचन पर गहराई से विचार करिए, तभी हम इस दाने को खाना बंद कर पाएंगे। इस मैनेजमेंट रूपी शिकारी जो दाना डाल करके और हमको फंसा लेता है, हैं? वहाँ पर कभी भाजपा का नेता को लिवा लेता है, कभी कांग्रेस के नेता को उससे स्पीच दिलवा दे, कभी सुप्रीम कोर्ट के वकील को, कभी किसी रिटायर्ड जज को। ये सब जानते हैं। क्या जज काल के जाल में नहीं हो सकता है? जब सदगुरुदेव जी ने कहा कि वो कर्नल क्या जाने ज्ञान के बारे में, तो जज तो अपने कोर्ट की संविधान के कानूनी कार्रवाइयों के बारे में जानता है, अध्यात्म ज्ञान वो क्या जाने। तो भगत भाइयों, आइए इस पुस्तक में लिए चलता हूं आपको 140 नंबर पन्ने पर। काफ़ी चर्चा हो गई। 140 नंबर पर एक महत्वपूर्ण बात वकील साहब ने लिखी है। आपको 139 तक एक दिन पढ़ा था एक वीडियो में, लेकिन आज 140 से पढ़ेंगे। FIR नंबर 240 25/3/2016। विवरण यहाँ पर दिया है माननीय वकील साहब ने कि इस तरह हजारों लाखों भक्तों को हिसार में गुरुजी का आदेश बताकर RSS मैनेजमेंट वाले प्रशासन के साथ एक एक दो दो हाथ करते थे, जिसके वनस्पति अनुयायियों एवं संत रामपाल जी महाराज जी पर अनेकों FIR गुरुजी के जेल रहते में दर्ज हुए। गुरुजी के जेल होने के बाद भी अनेकों FIR दर्ज हुए, क्योंकि मैनेजमेंट तो चाहता था ना कि इनको 1 मिनट का, इन्होंने लिख करके, वकील साहब ने लिखा है इस बात, क्योंकि 1 मिनट का, अगर संत रामपाल जी महाराज जी को 1 मिनट का पैरोल दिया जाता है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के 20 पुस्तक के 36 एवं 37, 38 और 39, 36 से पढ़िएगा, 38 नंबर पन्ने पर यह बात लिखी हुई है कि अगर 1 मिनट के लिए संत रामपाल जी महाराज जी को पैरोल दिया जाता है तो ये भारतीय संविधान, भारतीय न्याय व्यवस्था में उपहास होगा। जय हो सदगुरुदेव जी। हे परमेश्वर, हम नक्सिक भरे विकार, हम मूर्ख जीव क्या जाने आपकी महिमा को। परमात्मा किस तरीके का षड्यंत्र करके आपको परमात्मा इन लोगों ने डबल उम्र कैद करवाई है। और क्या लिख रहे हैं कि 1 मिनट का भी, ऐसे ये
अभियोजन पक्ष का बयान है ये। वहां पर अभियोजन पक्ष आरोप लगाने वाला, अभियोजन पक्ष कौन है? गुरु जी को फंसाने वाले, गुरु जी के परिवार वाले, गुरु जी के लड़के, गुरु जी के बेटा बेटी, गुरु जी का भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, एक ही व्यक्ति है। हैं? पुलिस की नौकरी करता था, गुरु जी का पहले विरोधी था। पहले गुरु जी कहता है आप यहाँ मत आया करो, भक्ति की बातें मुझको मत बताया करो। जब देखा धन आ रहा है, मन में उमंग उठी। पहले तो इसकी उमंग गुरु बनने की उठी, इच्छा जाहिर की, परमेश्वर ने इसको जब लताड़ दिया तो ये अंदर अंदर जल भून गया। फिर इसने बलजीत लहरी की मिलाप साथ षड्यंत्र करके और बरवाला कांड जैसी विभत्स घटना को अंजाम दे दिया, जिसके अंदर 5 महिला एक बच्चे की लाठियों से पीट पीट करके हत्या कर दी और कोर्ट के अंदर एक बाले जुर्म किया। और वो लाठियां, वो कमरा, वो खून से लथपथ सारे एविडेंस कोर्ट के अंदर पेश किए। मारने वाला कह रहा है मैंने इस लाठी डंडों से मारा, मैंने इस लाठी डंडों से मारा, और संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से मैंने इनको बंधक बनाया और इनको मारा। सारे सबूत संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाने के लिए इन्होंने पेश किया, बचाने के लिए एक भी सबूत इन्होंने कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया। इन्होंने कोर्ट के अंदर ये दलील ही नहीं दी कि संत रामपाल जी महाराज बंधक थे, क्योंकि यही फंसाने वाले, ये तो गुरु जी को भी मारना चाहते थे। लेकिन ये क्या जाने, ये तो बताया ना सदगुरुदेव जी ने कि ये तो मुझको, ये तो अपना भाई नहीं समझते थे, गुरु कहाँ समझेंगे। तो यहाँ पर बताना चाहते हैं वकील साहब कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी को अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर निकलने का आदेश दे दिया जाए तो इससे न केवल आम आदमी की समस्या बढ़ेगी, बताइए, आम आदमी के लिए, यानी इस भक्ति का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और ये महाकुकर्मी नीच सदगुरुदेव जी के अभियोजन पक्ष परिवार वाले वहां पर क्या आरोप लगा रहे हैं वकील के माध्यम से। ये 12 वकील सभी संत रामपाल जी महाराज को फंसाने के लिए कार्य कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तब तो जब पूछा जाता है फोन करके तो कहते करोड़ों शिष्यों में तुम्ही को प्रेरणा हो रही है, तुम्ही को चिंता हो रही है। अरे करोड़ों मूर्ख है तो हम भी मूर्ख है क्या? हम पूछेंगे नहीं? क्या बता रहे हैं? याचिकाकर्ता संत रामपाल जी महाराज जी पर दुख का कारण होगा, समस्या बढ़ेगी, साथ ही साथ याचिकाकर्ता संत रामपाल जी महाराज जी पर भी दुख का कारण होगा। क्या दुख का कारण होगा? अगर उनको पैरोल दिया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी की माता जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की, वही 140 नंबर पन्ना है, पढ़ लीजिएगा आप लोग डिटेल से। ऐसे ही उनके शिष्यों के अड़ियल रवैये के कारण हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी की दुर्गति का कारण उनके शिष्य हैं और कोई नहीं है। जैसे कहावत है कि दुनिया में आप बाहर सब जगह लड़ सकते हैं, सब जगह आप जीत सकते हैं, लेकिन घर में हार जाते हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? अड़ियल रवैये का करौथा कांड में संत रामपाल जी महाराज जी को दी गई जमानत का रियायत भी वापस ले ली गई है। किनके कारण? संत रामपाल जी महाराज जी के अड़ियल रवैये, अड़ियल शिष्य के रवैये, शिष्यों के अड़ियल रवैये के कारण। अड़ियल रवैया कौन सा? जो इन्होंने कोर्ट को हाईजैक कर लिया, कमांडो वहां पर काले कमांडो ले गए और कोर्ट को हाईजैक कर लिया और वहां पर बोल दिया संत रामपाल जी महाराज जी की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। वहां ये हो गया कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं सारे, हैं? ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने ये कार्य किया। संत रामपाल जी महाराज जी को दी गई जमानत का रियायत भी वापस ले ली गई। ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी को अंतरिम जमानत पर छोड़ना, उनके उदन पर्वत के शिष्यों को पुनः न्यायालय तक नहीं आने देंगे, जिसका परिणाम होगा, यानी अगर इनको पैरोल दिया जाता है तो उनके उदंत शिष्य 140 नंबर पन्ना ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष्णु पुस्तक का, प्रवृत्ति के शिष्य उनको पुनः न्यायालय तक नहीं आने देंगे, जिसका परिणाम होगा कि उन्हें पुनः न्यायालय तक लाने के लिए भारी जनहानि हो सकती है। पहले तो इन्होंने 5 महिला बच्चे की हत्या करके, कि जब इतने एक बार के उसमें जो है 5 महिला बच्चे की हत्या हो गई और सारा ताना बाना इन्हीं का बुना हुआ था, पुनः न्यायालय को भारी जनहानि हो सकती है। संत रामपाल जी महाराज जी को उनकी मां के अंतिम संस्कार में उस स्थान पर संत रामपाल जी प्रशासनिक हिरासत में ले जाने का आदेश 3 दिन के लिए रोहतक कोर्ट से दिया गया, जिससे याचिकाकर्ता संत रामपाल जी महाराज जी ने जाने से इनकार कर दिया। उसका कारण यहाँ पर क्या था कि जब इन्होंने 6 बजे ही चिता को आग दे दी और फिर माननीय न्यायाधीश महोदय ने पूछा कि अब तो आपकी माता जी का चिता को मुखाग्नि दे दी गई है,
क्या आप जाना चाहते हैं? क्योंकि इन लोगों ने लाखों लोगों को वहां पर बुला लिया था। उस अंतर्यामी परमात्मा ने इनकी मनसा भांपते हुए कह दिया कि मैं अब नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये वहां पर फिर कोई बखेड़ा नया खड़ा कर देते। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं वकील साहब कि 3 दिन की रोहतक की याचिकाकर्ता संत रामपाल जी जाने से इनकार कर दिया। वह ईश्वर द्वारा दिए गए दुखों से अवसर को भुनाना चाहते हैं। अतः न्यायालय का विचार है कि उक्त कारण को देखते हुए अंतरिम जमानत की अनुमति देना उचित नहीं, इसलिए जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। दिव्य धर्म भंडारा खाने वालों, ये पुस्तक जरूर मंगवा लेना। अगर थोड़ा बहुत बचना चाहते हो और काल के कोलू में पिसना चाहते हो तो ये फर्जी पुस्तक ले लो। हैं, अब भारत की जनता धीरे धीरे जाग रही है। अंधश्रद्धा भक्ति का ख्याल ये पुस्तकें लेकर के जहाँ जाओगे, है ना, वहीं जूते पड़ेंगे, ये ध्यान रखिए। क्योंकि अब जनता जाग गई बहुत तेजी से। आप लोगों की रोज खुलासा हो रहा नित्य नया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बात को समाप्त करता हूँ। सद्गुरुदेव की जय।